नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी आश पाश लेकर। ये कहानी मैंने 25 अप्रैल 2007 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी आश पाश। नित्य की तरह परमात्मा आज पुनः वैकुंठ में आया एवं वहां रखे रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर आसीन हो गया। स्वर्ण सिंहासन की चमक अब परमात्मा की दिव्य प्रभा के आगे फीकी लगने लगी थी। परमात्मा अब तक अपने निर्गुण निराकार रूप में ही थे। एक दिव्य परम प्रकाश सिंहासन के चारों ओर आविर्भूत हो रहा था। सिंहासन के सामने दोनों ओर लगी कुर्सियों पर पृथ्वीलोक से आए देवदूत बैठे थे। इन सभी देवदूतों पर पृथ्वी के एक विशिष्ट भूभाग का प्रभार था। पृथ्वी की कठिनतम समस्याओं के निराकरण के लिए परमात्मा ने उन्हें अलौकिक शक्तियां प्रदान कर रखी थी। इतना होते हुए भी कई बार ऐसी समस्याएं आन पड़ती थी जिनका निराकरण देवदूत नहीं कर पाते थे। तब ऐसी मीटिंग अपरिहार्य हो जाती थी। हर जगह के देवदूत इस बैठक में भाग ले रहे थे। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अरब, रूस एवं अन्य अनेक विशाल भूखंडों के देवदूत वहां उपस्थित थे। आर्यव्रत एवं चीन की विशाल जनसंख्या के मद्देनजर इन दोनों भूखंडों पर भी एक एक देवदूत नियुक्त था। कुल 36 देवदूत इस बैठक में सिंहासन के दोनों ओर फैले विशाल हॉल में 18-18 की संख्या में बैठे थे। अपने अपने भूखंडों के अधिपति ये देवदूत पृथ्वी पर सदैव अदृश्य रूप से कार्य करते थे। परमात्मा को देखते ही सभी देवदूत अपने अपने आसन से उठ खड़े हुए। सभी ने झुककर उनका वंदन किया। तत्पश्चात उनमें से एक देवदूत आगे आकर बोला, प्रभु, आपका निर्गुण निराकार रूप निसंदेह आत्ममुग्ध कर देने वाला है। इस अदृश्य अगोचर रूप के दर्शन सिद्धों एवं तपस्वियों को भी दुर्लभ है। इतना कहकर वह पुनः अपने स्थान पर आ गया। अब एक अन्य देवदूत आगे बढ़कर बोला, हे परमात्मन, इस अनंत अकथनीय एवं अजन्मे रूप की थाह न मिल सकने के कारण मनुष्यों ने नेति नेति कहकर आपकी स्तुति की है। इतना कहकर वह भी अपने स्थान पर चला गया। अब एक अन्य देवदूत आगे बढ़कर बोल रहा था, हे ईश्वर, पृथ्वी पर आज भी आपके इस रूप के अधिसंख्य अनुगामी हैं। आपके इस रूप का गुणगान करते हुए भक्तों की जिह्वा नहीं थकती। आपके इसी रूप से मोहित हुए भक्तजन आपको बिना वाणी का वक्ता, बिना शरीर के स्पर्श करने वाला एवं बिना मुख के सारे भोग स्वीकार करने वाला परम देव कहकर आपको नमन करते हैं। इतना कहकर वह भी अपने स्थान पर चला गया। अब एक अन्य देवदूत बोल रहा था, हे चिन्मय, आपका निराकार प्रकाशमय रूप मुनियों के मन को भी अगम है। संसार भर के धर्म ग्रंथ आपके इस रूप को माया, गुण एवं ज्ञान से परे परिमाण रहित बतलाते हैं। सारी सिद्धियां आपके अगोचर रूप की अनुगामी हैं, लेकिन हम सभी आपके सगुण दर्शन के आकांक्षी हैं। आपके सगुण दर्शन की स्मृति ध्यानावस्था में अतीन्द्रिय सुख प्रदान करने वाली है। हे भक्त वत्सल, अब आपके साकार सगुण रूप को प्रकट कर हमें कृतार्थ करें। परमात्मा के सगुण रूप के प्रकट होते ही चारण, गंधर्व दिव्य स्रोतों से उनकी वंदना करने लगे। देवांगनाएं पुष्प बरसाने लगीं एवं देवगण उनकी स्तुति में मग्न हो गए। उस परम पुरुष का रूप गुण परम माधुर्य से भरा था। उनके दिव्य ललाट पर मुकुट शोभित हो रहा था। आंखें पूर्ण खिले हुए कमल के समान रक्तवर्णा थी। सुंदर कपोल, सुघड़ नासिका, मोतियों की तरह उज्ज्वल दंत पंक्ति, सुंदर चिबुक एवं स्मितहास उनके रूप में चार चांद लगा रहे थे। नक्शिक
उनके समस्त अंग अनुपम थे। वे पीतांबर धारण किए हुए थे एवं उनके मस्तक पर अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह तिलक लगा हुआ था। शरीर के अंग अंग में सैकड़ों कामदेव समाये थे। ऐसा लग रहा था मानो जगत का संपूर्ण ऐश्वर्य एवं वैभव वहीं विस्तार पा रहा हो। सभी देवदूत इस अनुपमेय रूप को चित्ररेखे से देखते रह गए। उनके नेत्र स्तंभित हो गए। कई देर तक वे इस रूप को यूं देखते रहे जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है। तभी एक घंटनाद हुआ। इस नाद को सुनकर सभी देवदूत अपने पूर्ण रूप में आकर व्यवस्थित हुए। परमात्मा ने हाथ के इशारे से सबको अपने अपने स्थान पर बैठने का निर्देश दिया। सर्वप्रथम उत्तरी अमेरिका भूखंड का देवदूत उठा एवं बोला, प्रभु, हमारा भूखंड इन दिनों आतंकवाद की आग में झुलस रहा है। आपके निर्गुण एवं निराकार रूप के भक्तजन इतने जुनूनी हो गए हैं कि वे आपके इस रूप के अतिरिक्त किसी अन्य रूप को स्वीकारने को तैयार ही नहीं हैं। वे बुत परस्ती के घोर विरोधी हैं एवं आपकी सगुण पूजा को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। कहते कहते देवदूत का शरीर कांपने लगा। यह सुनकर परम पुरुष के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान फैल गई। वे कुछ क्षण तो चुप रहे, फिर देवदूत की ओर देखकर बोले, वे गलत कहाँ हैं? मेरे सगुण रूप के जुनूनियों ने भी तो इतने बुत बना दिए हैं कि लोग बुतों को ही परमात्मा मानने लग गए हैं। अगर पृथ्वी पर यूं ही बुतों की भड़ आती रही तो पृथ्वीवासी मुझे एवं मेरे संदेशों को विस्मृत कर देंगे। आप सत्य कहते हैं प्रभु, लेकिन क्या बुतों को तोपों से उड़ाए जाना उचित है? देवदूत हाथ जोड़कर बोला, जो व्यक्ति जिस धर्म को मानने लगता है उस धर्म का एक एक संदेश उसकी बुद्धि को जकड़ लेता है। मुझ में असीम श्रद्धा होने के कारण वह इससे परे कुछ सोच ही नहीं पाता। वह मतांध हो जाता है। वस्तुतः मैंने तो समय, काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप ही तरह तरह के धर्मों का सृजन किया था, लेकिन इंसान उन्हीं बातों को पकड़ कर बैठ गया। मंजिल तो भूल गया, मार्गों को लेकर युद्ध करने लग गया। धर्म का अर्थ है समयानुकूल व्यवहार। हर धर्म एक समय की उपज था। आज के धर्म को आज के समय के अनुरूप व्यवस्था बनानी होगी। जहां तक आतंकवाद का प्रश्न है, अगर तुम्हारे भूखंड के लोग व्यवसायी बनकर सारी जगत को लूटने का प्रयास करेंगे तो अन्य भूखंड वाले उत्तेजित होंगे ही। तुम अपने भूखंड वासियों को उनका गौरव इतिहास बताओ एवं उन्हें सर्वहित से कार्य करने को कहो। यह कहकर उन्होंने देवदूत को अपना स्थान ग्रहण करने का निर्देश दिया। इसी तरह एक एक कर उन्होंने सभी की समस्याओं का समाधान किया। परमात्मा के निष्पक्ष न्याय से सभी देवदूत हतप्रभ थे। अब मात्र आर्यावर्त का प्रतिनिधि बचा था। उसे देखकर प्रभु बोले, तुम मेरे सबसे प्रिय दूत हो। आर्यावर्त एक ऐसा भूखंड है जहां अवतार लेने के लिए मैं भी विकल हो जाता हूं। नरसिंह, राम, मत्स्य, वामन, कृष्ण, अब न जाने कितने रूपों में मैंने वहां जन्म लिया। राम अवतार में वन गमन के समय तो मेरे पांव में कांटे चुभ जाते थे। तब लक्ष्मण की आंखों से आंसू बह निकलते थे। सीता विरह में मैं हा जानकी कहते हुए वन वन में उसे खोजता रहा। सर्वशक्तिमान होते हुए भी मैंने नरलीला में सभी दुखों को एक साधारण मनुष्य की तरह ही भोगा। क्या आर्यावर्त के लोग मेरे उस अवतार को याद करते हैं? कहते कहते परम पुरुष ने देवदूत को आतुर आंखों से देखा। हे चिन्मय, आपके उस अवतार की स्मृति आज भी आर्यावर्त की श्वासों में बसी है। आपके नाम की महिमा आपसे भी बड़ी हो गई है। जैसे दिए को चौखट पर रखने से घर बाहर दोनों ओर उजाला हो जाता है, आपके नाम को जिह्वा की चौखट पर रखकर आपके भक्तजन बाहर भीतर अपने शरीर एवं अंतःकरण दोनों की शुद्धि कर लेते हैं। आपके उस अवतार पर लिखे असंख्य ग्रंथों को भक्तजन नित्य वाचन करते हैं। इतना कहकर देवदूत चुप हो गया। अब प्रभु कृष्ण अवतार की स्मृतियों में डूबे थे।
उन स्मृतियों को याद कर वे विवल हो उठे। दूत की ओर देखकर बोले, कृष्ण अवतार की स्मृति आज भी मुझे भाव विभोर कर देती है। सारी दुनिया मेरे भ्रकुटी विलास पर स्थिर है, लेकिन उस जन्म में राधा मुझे ऐसे नचाती थी जैसे मदारी बंदर को नचाता है। उसके प्रेम ने मुझे उसका बंधक बना दिया था। प्रेम विवल गोपियों ने मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। दूत, क्या अब भी वहां महाराज सोते हैं? क्या गोकुल वृंदावन के लोग अब भी मुझे याद करते हैं? क्या आर्याव्रत के लोगों के हृदय में आज भी प्रेम का वही महासंगीत गूंजता है? क्या अब भी वे वैसे ही हैं? कहते कहते परम पुरुष के कमल नयन गीले हो गए। आंखों में आए अश्रुओं को उन्होंने रोकने का प्रयास किया, फिर भी प्रेम नेत्रों से उमड़कर बह ही गया। प्रभु के भाव माधुर्य को देख देवदूत असमंजस में पड़ गया। उससे कुछ उत्तर देते नहीं बना। उसे चुप देखकर परमात्मा ने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। देवदूत के चेहरे पर गांभीर्य फैल गया। डरते डरते बोला, प्रभु, कृष्ण अवतार में जिस जिस स्थान पर आपके पांव पड़े, वहां की रज को मस्तक पर लगाकर आज भी भक्तजन धन्य महसूस करते हैं। ओह, कितने सरल एवं भाव प्रधान लोग हैं आर्याव्रत के। तभी तो अन्य सभी जगह मैंने धर्म की स्थापना के लिए मेरे प्रिय दूतों को भेजा, लेकिन आर्याव्रत में तो कई बार स्वयं मैं ही अवतरित हुआ। भला ऐसे धर्मप्रेमी देश में ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा है कि तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ गई? प्रभु, निस्संदेह आज भी धर्मपरायण लोग आपको याद करते हैं, लेकिन आपके सच्चे भक्तों की गिनती इन दिनों अंगुलियों पर रह गई है। आर्याव्रत आज वैसा नहीं है जैसा उन युगों में था। वर्तमान में इसकी राजधानी दिल्ली है। ये शहर संपूर्ण देश के राजतंत्र का केंद्र है। यहाँ व्यभिचार, लूटमार, कत्लेआम एवं भ्रष्टाचार आम बात हो गई है। क्या तुम सत्य कह रहे हो? विस्मय से परम पुरुष की आंखें फैल गई। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं प्रभु। आर्याव्रत की राजधानी में आज जीवन मूल्य ऐसे अंधकूप में जा गिरे हैं जहां उनका ढूंढना भी कठिन हो गया है। पैसा खुदा हो गया है। जिसके पास पैसा है वही गुणी कहलाता है। सर्वत्र कमीशन एवं घूसखोरी की ज्वालाएं जल रही हैं। लूट मार कर लोगों में अपना अपना घर भरने की अफरा तफरी मची हुई है। कौवे हंस की चाल चल रहे हैं। लोग गिद्धों की तरह मजबूर स्त्रियों पर नजर गड़ाए रहते हैं। दूत एक सांस में अनेक बातें कह गया। क्या आर्याव्रत के लोग वेद पुराण उपनिषद के उद्घोषों को भूल गए हैं? क्या उन्हें स्मृति नहीं कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर ही वे कभी विश्वगुरु थे? क्या उन्हें भी समझाना होगा कि पाप पथ नरक का द्वार है? क्या वे इतना भी नहीं जानते कि सुख संपत्ति बिना बुलाए स्वाभाविक रूप से धर्मात्मा के पास चली आती है? क्या उन्हें मेरे न्याय पर विश्वास नहीं रहा? उन्हें सिर्फ धन पर विश्वास है प्रभु। इतना ही नहीं, घर घर में पारिवारिक परिवेदनाओं ने लोगों को नागपाश की तरह जकड़ लिया है। दंपति एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। वे बंद कमरों में साथ साथ तो सोते हैं, पर उनके संबंध बेरूह हो गए हैं। उनके हृदय में प्रेम के गीत नहीं उठते। एक ही परिवार के लोग एक दूसरे से वज्र की तरह कठोर शब्द बोलते हैं। सर्वत्र अमानत में खयानत है। पुत्र माता पिता से भी धोखा करने लगे हैं। गुण ग्राहकता समाप्त हो गई है। लोग हजार आंखों से दूसरों के दोष देखने लगे हैं। अधम एवं अभिमानियों की बनाई है। धर्म अंतिम श्वास लेते बूढ़े की तरह मृतप्राय हो गया है। दिल्ली की दुर्दशा का और क्या बयान करूं प्रभु। तो तुम ऐसे शहर पर अजाब नाजिल क्यों नहीं करते? बिजलियां गिरा दो ऐसे शहर पर। क्या तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हें अनंत शक्तियों से नवाजा है? क्या लोग भूल गए हैं
कि मैं विधर्मियों को कठोर दंड देता हूं। मेरा प्रेम जितना गहरा है, मेरा न्याय उतना ही कठोर। कहते कहते परम पुरुष की आंखें लाल हो गई। प्रभु, लेकिन वर्तमान में ऐसा करना आपके निर्देशों के विरुद्ध होगा, दूत ने स्पष्टीकरण दिया। कौन सा निर्देश? प्रभु, स्मरण कीजिए, सदियों पहले जब आपसे किसी ने पूछा था कि अगर एक शहर में 100 पुण्यात्मा हैं तो आप क्या वहां बिजलियां गिराओगे? तब आपने अपने भक्तों एवं पुण्यात्माओं को अभय करते हुए कहा था कि जब तक किसी शहर में एक भी पुण्यात्मा होगा, वहां मेरा कोप नहीं गिरेगा। आपका यही निर्देश मेरे मार्ग की बाधा बन गया है। अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि वहां पुण्य अशेष हो गए हैं। प्रभु, मेरा कथन सत्य है, पर वहां एक सरकारी चपरासी है जो प्रखर पुण्यात्मा है। वह कभी किसी को कष्ट नहीं देता, नियमानुसार सुबह शाम आपका ध्यान करता है। मेहनत में ईमानदारी उसके हृदय में रची बसी है। यही नहीं, आपके निर्देशानुसार वह अपनी आय का एक हिस्सा दान में भी देता है। समाज सेवा एवं लोकोपकारी कार्यों में ही उसका समय व्यतीत होता है। कहते कहते देवदूत की आंखें भीग गई। फिर उस शहर पर तो तुम बिजलियां हरगिज नहीं गिराना। जब तक एक पुण्यात्मा भी किसी शहर में है, वहां मेरा अजाब नहीं गिर सकता। हर पुण्यात्मा को मेरा यह वादा है। लेकिन तुम उसका स्थानांतरण करवा कर तो ऐसा कर सकते हो। प्रभु, सरकार में अफसरों का स्थानांतरण तो संभव है, पर चपरासी को हिलाया भी नहीं जा सकता। सरकारी नियम इसकी अनुमति नहीं देते। तो तुम उसे किसी से किडनैप करवाकर कुछ समय के लिए शहर के बाहर क्यों नहीं कर देते? प्रभु, मैंने इस अस्त्र का भी प्रयोग कर लिया है, लेकिन आपका अजाब पुनः लौट आया। बिजलियां गिरने के पूर्व ही उनकी दिशा बदल गई। देवदूत बोला, वह कैसे? परमात्मा के चेहरे पर आश्चर्य फैल गया। उस शहर के द्वार पर एक स्त्री ने उसे रोक लिया। कौन है वह? उस गुस्ताख को हमारी शक्तियों का जरा भी भय नहीं? आप ठीक कहते हैं प्रभु, उसे किसी का भय नहीं। उसका नाम बयान करो। परम पुरुष रोष में भरकर बोले। प्रभु, उसका नाम आशा है। वह कहती है, जब तक मैं जिंदा हूं पुण्य अशेष नहीं हो सकते। प्रभु, उसका नाम आशा है। वह कहती है, जब तक मैं जिंदा हूं पुण्य अशेष नहीं हो सकते। मैं घर घर जाकर अलख जगाऊंगी, लोगों को पुण्य का महत्व बताऊंगी। अभी मेरे प्रयास समाप्त नहीं हुए। मैं लोगों की निराशा, अवसाद एवं अकारण भयों को दूर कर उनमें उम्मीदों की प्राणवायु भरूंगी। मैं पुनः धाम का शंखनाद करूंगी। मेरे जीते जी अजाब नाजिल नहीं हो सकता। यह सुनते ही परम पुरुष की ललाट पर त्रिवली खिंच गई। चेहरे पर गंभीर उतर आया। वह ठीक कहती है दूत। पुण्यात्मा के न रहने पर भी अगर वहां आशा जिंदा है तो वहां अजाब नहीं गिराया जा सकता। तुम लौटकर उसकी मदद करो। घर घर में उसे सद्भावों का दीपक जलाने दो। जिस शहर में आशा का निवास है, जिस घर में उम्मीद जिंदा है, वह मेरी आवश्यकता ही नहीं है। वे घर शहर पुनः अपना निर्माण कर लेते हैं। आशा के हर अंकुरण में मैं अगोचर रूप में छुपा होता हूं। इन बीजों के फूटते ही मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं। दूत, तुम विश्वास रखो। जिस व्यक्ति की, जिस शहर की, जिस देश की एवं जिस भूखंड की आशा जीवित है, वह कभी मृत नहीं हो सकता। तुम निश्चिंत होकर चले जाओ। मनुष्य की आशा उस एक सूर्य किरण की तरह है जो संसार का सारा अंधकार हर लेती है। देवदूत की आंखें चमक उठी। आज उसने साक्षात परम पुरुष की आंखों में आशा के दर्शन किए। उसे समझ में आ गया कि आशा का जादू कितना विशाल है। आशा जिजीविषा है, परमात्मा की मायावी शक्तियों का सबसे बड़ा रूप है। आर्यावर्त का देवदूत पुनः अपने स्थान पर चला आया।
तभी परमात्मा अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके खड़े होते ही सभी देवदूतों ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। थोड़ी ही देर में परमात्मा वैकुंठ से प्रस्थान कर अन्य अज्ञात लोक में चले गए। धन्यवाद।